सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के अभी 8 बजे से। तो आज काफ़ी मस्त वाली धूप आ गई है, साथ में आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो एक दो दिनों से लगातार मौसम अच्छा हो रहा है, तो दिन में काफ़ी अच्छी धूप आ जा रही है। तो हम सुबह से लगे थे अपने कामकाज में। तो आज धूप आने के साथ साथ हमारा सारा काम कपड़े धोने से लेकर नहाने धोने, साथ में पूजा पाठ भी तैयारी होने लगी है। तो अभी अक्सी उठी नहीं है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल वेदांत चले गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी घर में बहुत बुरा मतलब लग रहा है, क्योंकि वो घर में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि कल तक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे और हंसी मजाक, और अक्सर भी काफ़ी ज़्यादा अपने दद्दा को बहुत अच्छा मानती थी, तो उसके साथ खेलती थी, हंसती रहती थी। तो उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे ही दद्दा चले गया था उसका रोना स्टार्ट हो गया था। जैसे तैसे मैंने उसको मनाया, उसके बाद वो सो गई थी। तो सुबह ढूंढ रही थी कि दद्दा कहाँ है, लेकिन वो बहुत अपने दद्दा को मिस कर रही है। शायद उसका दद्दा भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि बच्चों का होता है कि एक बार जब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब बिछोड़ने का दुख हो जाता है तो बहुत बुरा लग जाता है। और हमें भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल वो रोया अल्मोड़ा जाने के लिए, क्योंकि उसका मन अब अक्सी के साथ अच्छा लग रहा था और उसे हल्द्वानी रहना पसंद आ रहा था। लेकिन क्या करें, उसका स्कूल भी हुआ और सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा लोग वहीं रहे, तो इस वजह से उसको जाना पड़ा। लेकिन हम जल्दी ही जाएंगे। और इस बार तो अक्षी उसको पहली बार राखी बांधी, क्योंकि पिछली बार कोई हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी तो राखी नहीं हो पाई है। लेकिन अब वो अपने हाथ से उसको बांध सकती है, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है और चलने भी लग गई है। तो अगस्त तक तो थोड़ी बड़ी और हो जाएगी। तो इस बार हम जाएंगे, शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग राखी बांधने ज़रूर जाएंगे। तो इसी को हमने ऐसे मतलब उसको मना लिया था कि हम राखी बांधने के लिए आएंगे। तो बोल रहा था कि उसके लिए मैं ज़रूर एक बड़ा गिफ्ट रखूँगा, क्योंकि पहली बार उसको राखी बांधेगी। तो उस बहुत अपनी बहनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो काफ़ी बुरा लगा हमें और बहुत उसकी याद भी आ रही है हमें बार बार। और थोड़ा टाइम हो गया था तो उसका मन बहुत ज़्यादा यहाँ रखने लग गया था। साथ में उसका यहाँ पे खेलने वगैरह भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो आज कल शाम से हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा उसकी वजह से। तो कल जाके उसने फ़ोन भी किया, कह रहा था कि सब लोगों की याद आ रही है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं फ़ोन के अलावा। रही वेदांत की बात, तो अब करते हैं पापा लोगों की बात। क्योंकि कल प्रयागराज में बहुत भयंकर आग लग गई है, और उसका रीज़न रहा है कि जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर जिससे खाना बनाया जाता है, तो वो फटने से वहाँ आग लग गई है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगी थी। तो पापा लोगों का सिर्फ पापा का ही फ़ोन आ गया कि हम सही सलामत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जो आस्था के नाम पे वहाँ जाते हैं और वहाँ रहते हैं स्नान वगैरह करने के बाद, और कुंभ में अपना जीवन थोड़ा सा व्यतीत करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बीच में घबराहट जैसे होने लग जाती है, एक डर भी होती है, क्योंकि अपने घर से इतने दूर रहने का थोड़ा बहुत मतलब जैसे कभी कभी जाने वाले ठहरे तो अपने परिवार के साथ जाने वाले ठहरे। लेकिन इतने बड़े कुंभ जो प्रयागराज में है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डर भी लगी रहते हैं। लेकिन पापा का टाइम पे फ़ोन आ गया था कि हाँ वो सब लोग ठीक हैं, तो दिल में थोड़ा सुकून जैसा भी आ जाता है। तो इस वजह से ऐसी घटनाएं तो कितनी होती रहती है, लेकिन सबसे मेन बात है कि जन धन की हानि नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग वहाँ सेफ़ हैं। तो उनका फ़ोन भी आ गया था कि हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, और सुबह स्नान करने के बाद वो पूजा पाठ में फिर से लग गए हैं। क्योंकि वहाँ होता ही ऐसा है और माहौल भी ऐसा रहता है कि पूजा पाठ और आस्था ही वहाँ ज़्यादा रहती है। तो पापा लोग तो वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ घर में अक्सी को देखने के साथ साथ पूजा पाठ भी जारी है हमारी। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी होने लगी है। मम्मी पूजा पाठ कर रही है, हम लोगों ने नहा धो के सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। और आज भी सुबह सुबह हमें बहुत ज़्यादा वेदांत की याद आ रही थी। तो एक बार सोचा कि हम फ़ोन करें, लेकिन सुबह सुबह अभी कभी कभी थोड़ा लेट में उठता है, तो अभी उठा नहीं है करके हमने नहीं किया। अब सीधे नीचे जाके कॉल करते हैं। तो इस वजह से अब हम लग जाते हैं सुबह के काम में। तो मिलते हैं आपको सीधे बाद में। अक्सी भी अभी सोई थी, तो उसके कमरे में काफ़ी मस्त वाली धूप आ गई थी। तो उसके हमने सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं, तो सीधे अंदर ही धूप चली जाती है। तो बाकी आज का मौसम ऐसा है, थोड़ा बहुत आपको दिखा लेती हूँ। बिल्कुल बहुत तेज़ वाली धूप है और
और सुबह सुबह सब लोग अपने काम में लग गए हैं। और साथ में है 23 तारीख को यहाँ चुनाव, तो सब आजकल चुनाव का प्रचार भी बहुत ज़ोरों शोरों से लग रहा है। सब लोग वोट मांगने के लिए घरों में आ रहे हैं और साथ में हम मतलब जो वोटर होते हैं उनको जागरूक भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आजकल वोटों का भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वोट भी हर किसी को वोट देना जो ज़रूरी होता है। लेकिन अच्छे युवा का चुनाव करना ये बहुत थोड़ा मुश्किल टफ पड़ जाता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको भी निभाएंगे। बाकी आजकल सुबह शाम 2-2 3-3 टाइम लोग प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और दिन उनका ही रहता है ज़्यादा। और दिन में हम लोग धूप सेकते हैं तो धूप का भी मस्त आती है। तो अभी मैं चाहती हूँ इससे अक्सर भी उठती होगी, तो सुबह नाश्ता बनाने आजकल आज दीदी भी नहीं है, क्योंकि कल हम साथ में एक साथ मिलके काम किया करते थे, लेकिन आज हम अकेले हैं तो मैं लग जाती हूँ और अक्सर के उठने तक सुबह मतलब नाश्ते वगैरह का काम कर लेती हूँ। मम्मी कर रही है अभी पूजा, तो मिलते हैं आपको सीधे पूजा के बाद। यहाँ पे अक्सी उठ चुकी है और उठते ही यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा रखती हूँ हमेशा उसके सिराने पे, तो उसको ढूंढ रही है सुबह। तो उठने के बाद उसके पापा बुला रहे थे, तो पहले पापा के साथ जा रही थी, फिर मुझे देखा तो फिर मेरे साथ आने लगी थी। तो अक्सी के उठते ही सीधे उसके बेडरूम पे आ जाती है सीधे धूप। तो अक्सी वहाँ पे बाहर धूप भी देख रही थी और साथ में चिड़िया चहक रही थी, चिड़िया को भी देख रही थी। उसके बाद मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना लिए थे, फिर मैं लगी थी अपने काम पे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का खाना और दिन का, मतलब दोनों एक साथ। तो यहाँ पे पहले हम कभी कभी आजकल मम्मी लोग खाते नहीं है लहसुन प्याज, तो हम लोग से सिंपल खाना बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के। तो यहाँ पे मैं आलू की खिचड़ी चावल के साथ भी काफ़ी अच्छी होती है और साथ में मैंने काट दिया सलाद में मूली। तो हमारा सुबह का खाना भी बन के तैयार हो चुका है जल्दी। तो हम लोगों ने सुबह की पूजा पाठ तो कर ली है, अब बचा है हमारा नाश्ता करना, क्योंकि वो मैंने बना के तैयार कर दिए है और अक्सर भी उठ चुकी है, तो सब लोगों ने आरती वगैरह ले ली है। अब गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, फिर सीधे बैठते हैं हम धूप में, इसे हम खा लेते हैं और फिर दिन में हम धूप वगैरह सेकेंगे और दिन में हम कीनू वगैरह भी खाएंगे। तो यहाँ पे अक्सर भी खाने लगी है, साथ साथ में अपने कमरे में भी धूप देख रही है। तो खाने के बाद हमने दिन में फिर चाय बना ली थी पेठा के साथ। उसके बाद फिर शाम को अक्सी को थोड़ा सा घुमाने के बाद हम मम्मी ने जला दिया है शाम का दिया, तो यहाँ पे हमारी आरती जल चुकी है। उसके बाद हमने आरती वगैरह ली, तो साथ में इसके पापा गए थे शाम को घूमने, तो उसके लेके आ गई थी छोटे छोटे क्रॉक्स, क्योंकि अब चलने लगी है, जूता बार बार निकल जा रहा है तो उसको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैं पहनाने लगी हूँ, उसी में पहनाने बोल रही थी पैर पकड़ के। तो उसके मैंने जैसे ही क्रॉक्स पहनाए उसको पहले पकड़ने की कोशिश कर रही थी, फिर उसके बाद उसको आइडिया आ गया था कि इसे चलते हैं, तो यहाँ पे चलने लगी है और अब हम करते हैं आरती।